नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में दुमका में कौन सा हुआ हादसा, सहारनपुर में कहां चला प्रशासन का बुलडोजर और प्रयागराज में किसने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शिकारीपारा थाना क्षेत्र के सरसडंगाल पंचायत अंतर्गत नांगल भागा मोड़ के पास आज सुबह 10 बजे एक पत्थर चिप्स लदे हाईवा ने एक चाइना टोली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। चाइना टोली में सरसडंगाल के 7-8 लोग शिकारीपारा साप्ताहिक हाट आ रहे थे। टक्कर लगते ही चाइना टोली में बैठे सभी लोग इधर उधर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर शिकारीपारा थाने की पुलिस ने पहुंचकर 108 एम्बुलेंस सेवा से सभी को इलाज के लिए भेजा। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जदयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आरजेडी के पूर्व मंत्री भुवनेश्वर चौधरी वहीं कांग्रेस के राजेश राम जदयू में शामिल हुए। इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी मौजूद थे। हमारे बड़े भाई लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। केवल हैं देश बाबू हैं और आप राज्य के हैं, मेरे जिला में रहते हैं और मैं उनका बड़े साथी है हमारी सब दूसरे हैं। चौधरी जी मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के सभी सम्मानित पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों और पत्रकारों, आज के कार्यक्रम की विशेषता और मकसद से आप सभी वाकिफ हो चुके हैं कि मूल रूप से हम लोग बिहार के जो वरिष्ठ नेता हैं, राजनीतिक सामाजिक जाने पहचाने चेहरे हैं, जिन्हें सिर्फ अपना जिला यानी राजेश जी को भारत या मुनेश्वर जी को सारा पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के नया माल गोदाम रोड पर ट्रक से कुचलकर व्यापारी लालचंद जायसवाल की 40 वर्षीय पत्नी आशा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर जुटी भारी भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और धू धू कर जलने लगा ट्रक, तो मग से पानी डालकर सिपाही ने आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान पहुंची पुलिस से हुई जमकर नोकझोंक। मृतका के बेटे को पुलिस समझाने का प्रयास किया तो पीड़ित बेटे ने खुद के चेहरे पर थप्पड़ बरसाने लगा। दरोगा जी ट्रक पर चढ़ने लगे तो भीड़ ने खींच कर उतार दिया। वहीं चारपाई पर शव रखकर लिपट कर रोते रहे परिजन। जर्जर सड़क दलदल में तब्दील होने से चलना मुश्किल हो गया है। वहीं नया माल गोदाम से रोजाना माल लादकर दर्जनों ट्रकें निकलती हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद तहजीब इन दिनों बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बराबर खाद्य सामग्री, पीने के लिए पानी की बोतल व सामानों को सुरक्षित रखने के लिए पन्नी व तरपाल आदि बांटने में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का नाव से भ्रमण कर हालात का जायजा लिया। वहीं बाढ़ के पानी में डूबे मकानों में फंसे लोगों को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें पहुंचाई। वहीं करेली के गड्ढा कॉलोनी, गौस नगर, करेले बाग आदि क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सपा नेता मोहम्मद तहजीब ने गड्ढा कॉलोनी के एक गलियों में बाढ़ के पानी से नाव में जाकर लोगों की दिक्कतों को समझा और खाने के पैकेट, पानी, दूध और बिस्किट के पैकेट बांटे। समाजवादी पार्टी महानगर तमाम पदाधिकारी का हर क्षेत्र में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी में लगातार जितने लोग प्रभावित हैं उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं
चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, प्रशासन से लगातार लगे हुए। उधर ओपी यादव हमारे महामंत्री रविंदर यादव तमाम आज सलोरी वगैरह में दौरा करके नाव से तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी किया। इधर दक्षिणी में महेंद्र निषाद, उनका लड़का सूर्या निषाद, तमाम खाने की सामग्री उन लोगों जो गौ घाट के नीचे गरीब हैं, जो छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, लगातार जो भी बाढ़ पीड़ित हैं हर संभव यथासंभव कोशिश की जा रही है। जैसे कि लोग घरों के अंदर आज पिछले 6 दिनों से जो है उन घरों के अंदर हैं, उनको खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो बीमार हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने की समाज सेवी इस क्षेत्र के जनाब मोहम्मद तहजीब साहब भरसक प्रयास कर रहे हैं और हम सब इनकी इस कोशिश और काविश में पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। घर घर प्रतिदिन अगर किसी घर परिवार में अगर 3 आदमी हैं तो 3 आदमी के एतबार से जो है 6 से 9 लीटर जो है पानी की व्यवस्था जो है उनकी जो है आरो पानी की व्यवस्था की जा रही है। आवास दे करके उनको पानी और खाने की व्यवस्था का जो है इंतजाम किया जा रहा है। इस वक्त आप खुद बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैं, जिस तरह से ये बढ़ा हुआ पानी है, इस पानी के अंदर इस वक्त में कल से पानी स्थिर हो गया है। इस समय पानी के अंदर खास करके गैलेक्सीन और ब्लीचिंग की लेकिन सरकारी व्यवस्था में अभी तक इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी कि आदमी को इससे एलर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मच्छरों की प्रॉब्लम हो रही है और स्वास्थ्य के लिए जो है सबसे ज्यादा घातक जो है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता उस समय मिली जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आतंक मचा रहे बाइक चोर गैंग के सदस्य को चोरी की दर्जन भर बाइकों के साथ धर दबोचा और उन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। 500 वर्ष के बाद पहली बार भगवान श्री राम लला के जन्मस्थान पर भव्यता के साथ झूलनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और चांदी के पालने के झूले पर श्री राम लला को ब्रह्म मुहूर्त में विराजमान कराया गया। आज विधि विधान पूर्वक विशेष आरती का आयोजन किया गया। रामनगरी अयोध्या के 5000 मंदिरों में भगवान के झूलोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां मंदिरों झूले पर भगवान श्री राम के साथ माता सीता भी विराजमान किए जाते हैं। लेकिन श्री राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर में बाल रूप भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ विराजमान होकर झूला झूल रहे हैं। पहले रामलला के झूलन और नेपाल में रामलला थे, अस्थायी मंदिर में विराजमान हो गए हैं। यहाँ पर इस वर्ष झूलन उत्सव बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। यद्यपि कोरोना के कारण से यात्रियों की संख्या कम है, फिर भी जो आते हैं बड़ी प्रसन्नता। दर्शन ने इस वर्ष चांदी का बनाया झूलन उत्सव, उसी और झूला झूल रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। कितने वर्षों के बाद भक्तों की जो प्रतीक्षा रही कि वह भव्य विराजमान होंगे, रामलला सोने चांदी के सिंहासन पर विराजमान, वो तो अब अभी दूर है। लेकिन इस वर्ष से क्योंकि चांदी के झूलन पर झूला मनाया जा रहा है, मंदिर से सजाया गया है और कई प्रकार के फल और गुजिया और झूला, खीर, पूरी, सब्जी, तो इसलिए बिहार भोग का उत्सव उधर के राजमान होने पर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। रामलला त्रिपाल में और लकड़ी के झूलन का उत्सव मनाते हुए इस वर्ष हमको रामलला का उत्सव जो है वह चांदी पर विराजमान मनाना पड़ा है। जो है पहले है भगवान राम का जन्म होता अवतार होता है तो पालने पर झुलाने के लिए माता झुला देती है भगवान। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश उजाला दीदी संघ रानीश्वर प्रखंड इकाई की एक बैठक प्रखंड अध्यक्ष सपा मंडल के अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में संघ के प्रदेश संरक्षक विजय कुमार, संघ के जिलाध्यक्ष पिंकी घोष मुख्य रूप से बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में यह चर्चा की गई कि 27 अगस्त 2021 को जिला सम्मेलन सफल बनाने को लेकर आपस में विचार विमर्श किया गया। जिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मांगी मान लेने को आमंत्रण करने का निर्णय लिया गया। सभी उजाला दीदी से निवेदन है कि 27 अगस्त को दुमका जिला में जिला सम्मेलन है, उस दिन सभी को आना जरूरी है और आप लोग सब आइए। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर, प्राइवेट एम्बुलेंस और ट्रक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सभी घायलों का उपचार जारी। डॉक्टर ने सभी गंभीर घायलों को उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर किया। वृंदावन से प्राइवेट एम्बुलेंस से डेड बॉडी लेकर बदायूं जनपद जा रही थी। एम्बुलेंस चालक थाना ढोलना के मथुरा बरेली हाईवे के गांव अथैया चौराहे के पास की घटना। एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में जानकारी देंगे। ये एक्सीडेंट अभी 3 लोग आए हैं जो मथुरा से आ रहे थे अथैया चौराहे पर। ट्रक एक प्राइवेट एम्बुलेंस में 3 लोग घायल हुए हैं, ड्राइवर और जो मृत शरीर के साथ 2 लोग थे वो घायल हुए हैं। प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। उसके बाद उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है ताकि अगर कोई परेशानी हो। कितने लोग रेफर किए हैं? 3 लोग। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। रोहतास में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को होने वाले झंडोत्तोलन को लेकर चल रही तैयारियों का डीएम धर्मेंद्र कुमार व एसपी आशीष भारती के द्वारा शुक्रवार को सासाराम में स्थित फजलगंज स्टेडियम पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 15 अगस्त के अवसर पर होने वाले झंडोत्तोलन को लेकर अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया। इसी क्रम में दोनों वरीय अधिकारियों ने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी दिया। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खाचरा क्षेत्र में लगातार बारिश व मौसम परिवर्तन के कारण क्षेत्र के गांवों में कृषकों की फसल में झलियों के भारी प्रकोप तथा पीला मोजक रोग के कारण अफलन की स्थिति निर्मित हो जाने से सोयाबीन फसल बाज रह गई है। महंगे भाव का खाद बीज लेकर किसानों ने सोयाबीन फसल बोई थी। वर्तमान में गिटर बिटर एवं पत्ती छेदक कई तरह की झल्लियों ने जहां सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस जाति की झल्ली तने में घुसकर पौधा सुखा देती है, वहीं अफलन की स्थिति हो गई है। नागदा खाचरा क्षेत्र में 1,03,000 हेक्टेयर में किसानों ने पीला सोना सोयाबीन फसल की बुआई की है। क्षेत्र के गाँव में राजस्व व कृषि हमले से खेत टू खेत किसानों की नष्ट सोयाबीन की फसल का तत्काल सर्वे कराने के आदेश के साथ क्षेत्र के किसानों की खराब हुई फसल सोयाबीन का बीमा तथा मुआवजा प्रदान करने की मांग की है और तत्काल ये किसानों का सर्वे करवा कर किसानों खेतों का सोयाबीन की फसल का बीमा और मुआवजा दिया जाए। आज हमारा किसान एक बार पुनः दुखी है, परेशान है। जो सोयाबीन की फसल अच्छी पैदावार होने जा रही थी तो उस पर आपके मौसम को आते थी बारिश के कारण वो अफलन की स्थिति पैदा हो गई, उसमें कीड़े लग रहे हैं। तो हमने कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया कि तत्काल सर्वे कराया जाए और उनको फसल की बीमा राशि और मुआवजा राशि दी जाए। साथ साथ में पिछली बार भी बहुत से किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है और जो पिछली बार मुआवजा राशि अत्यधिक वर्षा से मुआवजा 25 कांग्रेस सरकार ने 25% बांटी थी, उसके बाद 75% राशि अभी भी किसानों की बाकी है। तो हम इन मांगों के लेकर आए थे। दूसरा ये फसल और एक सवारी मार्ग को लेकर ज्ञापन होता है, सर क्या विषय है पूरी जानकारी? एक फसल के संबंध में ज्ञापन ये सौंपा है कि मोकड़ी और उसके आसपास के गांव में बता रहे हैं कि सोयाबीन की फसल में कोई इल्ली लगी है। तो इसकी हम जांच करवाएंगे, कृषि विभाग के अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों को भेज के हम दिखवा लेंगे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।